नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप सभी लोग हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, हमें फीडबैक देते हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो फॉरवर्ड करते हो। तो आप सभी दर्शकों के चरणों में हमारा सत सत प्रणाम। जी, आज की वीडियो का नाम है, टॉपिक है बी नेचुरल। तो नेचुरल कैसे रहे, हम जैसे हैं वैसे के वैसे कैसे रहे। 84 लाख जीव पृथ्वी पे रहते हैं और वो नेचुरल तरीके से जिंदा रहते हैं और हम आर्टिफिशियल तरीके से जिंदा रहते हैं। लाफिंग क्लब में जाना पड़ता है, नेचुरली हंसी भी हमें नहीं आती है। और ये जो हमारी हंसी है वो भी सारे राज है हमारे शरीर के स्वस्थ रहने के। तो सदा हंसते रहो, इसीलिए मैं सब वीडियो में इसलिए कहती हूँ कि अगर दिल से हंसोगे तो बीमारी भी नहीं रहेगी। आजकल किसी को पैसे देके भी कोई मुस्कुराता नहीं है, जोक्स सुनने के लिए क्लब में जाना पड़ता है तभी किसी को हंसी आती है। माँ और बेटा पूरे दिन साथ में रहते हैं तो भी बेटे को कहना पड़ता है कि बेटा थोड़ी स्माइल तो करो। तो ऐसा हमारा जीवन है, पूरे दिन कंप्यूटर पे बैठते हैं या पूरे दिन सीरियल देखते हैं तभी हंसी आती है, लेकिन जीवंत लोगों के साथ हंसी मजाक करने का समय भी नहीं है। सबसे पहली बात कि हम जो भी खाते हैं वो सारा का सारा डेड फूड खाते हैं, मृत भोजन खाते हैं। नेचुरल तो हम खाते नहीं है, फिर हम कैसे कैसे अपने आप को बनाएंगे नेचुरल। तो नेचुरल अगर हमें तरीके से जीना हो तो हमारे शरीर को नेचुरल भोजन देना पड़ेगा, तभी हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन है वो नेचुरल तरीके से अच्छे रह पाएंगे। लेकिन हम तो खाते हैं पाव भाजी, हम तो खाते हैं समोसे, हम तो खाते हैं सोन पापड़ी और हम खाते हैं मिठाई। मिठाई में भी हम खाते हैं दूध से बनी हुई चीज, मिल्क और मिल्क की प्रोडक्ट। ये सारी जो प्रोडक्ट है वो एनिमल की प्रोडक्ट है, डेयरी की प्रोडक्ट है, वो हमारे लिए नहीं बनी है। लेकिन हम कभी भी ये चीजें बंद नहीं करते हैं। कोई एग्जाम में पास हो जाता है तो पेंडे बेचता है, या तो फिर कोई जॉब मिल जाती है तो पेंडे देता है, कोई मंदिर में बाधा पूरी हो जाती है तो पेंडे देते हैं, कहीं पार्टी हो, कोई उपवास हो तो भी सब प्रसाद में पेंडे देते हैं, मंदिर में भी आरती करते हैं तो पेंडे बेचते हैं। तो दूध और दूध की प्रोडक्ट का त्याग करना है, क्योंकि बी नेचुरल। तो हमें सिर्फ हमारी माँ का दूध पीना है, किसी और की माँ का दूध हमें नहीं पीना है। गाय का दूध है वो उसके बछड़े के लिए है, भैंस का दूध है वो उसके बछड़े के लिए है, और आपकी मम्मी का दूध है वो आपके लिए है। लेकिन हम तो सबकी माँ का दूध पी लेते हैं, गाय का भी, भैंस का भी, बकरी का भी, घेंटी का भी, ऊंट का भी, कैमल का, सबका दूध पीने लगे हैं तो नेचुरल कैसे रहेंगे। दिमाग जो है वो याददाश्त छोड़ देते हैं, आंखें हैं वो देखना बंद कर देती है, कान है वो सुनना बंद कर देते हैं, हार्ट है वो काम नहीं करता है, हाथ पांव में पैरालिसिस हो जाते हैं, नी हमारे चल नहीं पाते हैं, कमर हमारी बैठ नहीं पाती है, L4 L5 में गैप हो जाता है। तो ऐसा सब क्यों होता है? तो इसका कारण ये है कि सुबह शाम दोपहर रात पकाया हुआ मृत सड़ा हुआ विकृत भोजन खाते हैं। अगर एक टाइम खा लोगे तो चलेगा या कभी कभी खा लोगे तो चलेगा, लेकिन इंसान तो सुबह शाम दोपहर रात 4 टाइम मृत भोजन खाता है, तल के, सेक के, भून करके और उसको गर्म करके, उबाल के, मृत करके, विकृत करके, उसके अंदर बहुत तरीके के मसाले डाल डाल के बनाते हैं। आप एक सब्जी की बात करो कि पाव भाजी, तो पाव भाजी है उसमें जितने भी सब्जी होती है, वेजिटेबल्स होती है, वो सारी सब्जी को आग पे कुकर में चढ़ा के ढेर सारा पानी डाल के उसको बॉईल करके मृत कर देते हैं। फिर दूसरी कढ़ाई में हम डालेंगे प्याज, लहसुन या अदरक या फिर मिर्च डालेंगे या फिर टमाटर डालेंगे,
कैप्सिकम डालेंगे, वो सारी चीज को मृत कर देंगे। गैस पे इतना 20 मिनट तक उबालेंगे, पकाएंगे, तड़का देंगे कि वो सारा डेड हो जाता है। फिर भी हमें संतोष नहीं होता, ढेर सारे मसाले डाल देते हैं और फिर सब्जी डाल के हम गंदी चीज पाव वो ब्रेड से बनी है उसके साथ हम खाते हैं। तो शरीर कहाँ से जीवंत हो जाएगा? सर्दी हो जाएगी, नाक बहेगा, कफ हो जाएगा, पित्त हो जाएगा, बलगम हो जाएगा, वायु हो जाएगा, गैस हो जाएगा, चिड़चिड़ापन हो जाएगा, नींद नहीं आएगी। तो आर्टिफिशियल हमारी लाइफ हो गई है। हार्ट भी आर्टिफिशियल तरीके से चलता है। दवाई शुगर की खा के हमारा क्रिएटिनाइन को मेंटेन करना पड़ता है। बीपी को मेंटेन करने के लिए बीपी की गोली खानी पड़ती है। कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने के लिए कोलेस्ट्रॉल की गोली खानी पड़ती है। कुछ भी नेचुरल नहीं रहा है, सब कुछ आर्टिफिशियल हो गया है। हमारे रिलेशन है वो भी आर्टिफिशियल हो गए हैं। माँ और बेटा और बेटी और बहू और जो भी हमारे रिलेटिव्स है, हमारे आंटी है, अंकल है, काका है, काकी है, जो भी रिलेटिव्स है वो भी सारा कुछ नेचुरल कुछ रहा ही नहीं है। सब कुछ आर्टिफिशियल हो गया है। सब अपनी ही लाइफ में जुड़ गए हैं। पहले तो ऐसा था कि 15-15 लोग एक घर में खाना पका के खाते थे। अभी जो है वो घर भी ऐसा हो गया है कि एक घर में सिर्फ 4 मेंबर रहते हैं, बेटा बेटी, माँ और पापा, बस 4 लोग रहते हैं। इससे ज्यादा कोई लोग भी साथ में नहीं रह सकते। तो इसका भी वजह ये है कि हमारा गलत भोजन, हमारा रहन सहन, सुबह उठने का टाइम, रात को उठने का टाइम, सोने का टाइम, तो इतनी सर्दी हो जाती है, कफ हो जाती है, बलगम हो जाती है। तो सोने के बिस्तर पे, कहने का मतलब कि एसी में, पंखे में, हमारे करोड़ों रुपए के घर में हमारे बेड पे हम नींद नहीं ले पाते और फिर बाहर गैलरी में जाके पूरी रात निकालनी पड़ती है। तो ऐसा कैसा हमारा जीवन कि हम सही समय पे सोते नहीं, सही समय पे उठते नहीं। हमेशा ऐसा होना चाहिए कि सूर्योदय के पहले हमें उठ जाना चाहिए और सूर्यास्त के बाद खाना भी नहीं खाना चाहिए। लेकिन रात को 11-11, 12-12 बजे तक लोग खाते रहते हैं। अहमदाबाद की बात करें या पूरी दुनिया में कहीं पे भी जाओ, रात को 12-12 बजे तक रेस्टोरेंट खुली होती है, होटल खुली होती है और लोग खाते भी है। और अभी अभी तो ऐसा ट्रेंड चालू हुआ है कि 24/7 होटल खुली रहती है। कभी भी रात को 3 बजे आओ तो भी मिडनाइट भी आपको खाना मिल जाता है। तो इंसान जो है वो खाना खाने के बाद भी खाता है और खाने से पहले भी खाता है। अगर एक गाय को घास दे दे तो वो पहले खा लेगी और खाने के बाद फिर से उसको घास दो तो मुंह है वो मोड़ लेगी। लेकिन एक इंसान ऐसा है, खाना खाने के बाद अगर कोई मिठाई का टुकड़ा दे दे तो भी खा लेता है। तो ऐसा हमारा जीवन नहीं होता है। जो भी सीजनल है, नेचुरल है, रीजनल है, ओरिजिनल है, उसको कुछ भी प्रोसेस किए बिना जैसा है वैसा का वैसा अगर हम खा लेंगे तो नेचुरल तरीके से हमारा शरीर के जितने भी ऑर्गन है वो सारे के सारे अच्छे रह पाएंगे। हमारा हार्ट अच्छा काम करेगा, लीवर अच्छा काम करेगा, किडनी अच्छा काम करेगी, हमारे लंग्स अच्छा काम करेंगे, हमारा कान अच्छी तरह से सुनाई देगा, आंखों से अच्छी तरह से दिखाई देगा। लेकिन सब कुछ आर्टिफिशियल हो गया है। हम तो जूस पीते हैं तो शरीर में से बदबू भी नहीं आती है और लोगों को परफ्यूम लगाना पड़ता है। शर्ट के अंदर भी परफ्यूम लगाना पड़ता है, साबुन के अंदर भी परफ्यूम वाला साबुन आने लगा है। तो ये जो एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, उन सबको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है, उनको कभी बीमारी नहीं आती है। और अगर आ भी गई तो वो लोग 2 दिन खाना बंद कर देते हैं। और एक इंसान ऐसा है कि जब बीमार पड़ जाता है डॉक्टर को पूछने जाता है कि क्या खाए, फिर डॉक्टर गोली देगा, 2 ग्लास दूध पिलाएगा और फिर कहेगा कि लाइट भोजन में हल्का सा खिचड़ी खा सकते हो। तो ये हल्की चीज नहीं है, भारी चीज है। हल्की चीज ये है जो फ्रूट्स है, सलाड है, जूस है, वो सारी हल्की चीज है। अगर एक बाल्टी में खिचड़ी डाल दो पकाई हुई तो वो नीचे बैठ जाएगी, तो वो हल्की कैसे है?
लेकिन 1 किलो की लौकी को पानी के डोल में डाल दो तो वो ऊपर तैरेगी। 2 किलो की कैबेज को पानी के डोल में डाल दो तो ऊपर तैरेगी। तो हल्की चीज ये है जो पानी के ऊपर तैरती है। लेकिन डॉक्टर्स बोलते हैं कि खिचड़ी खा लो, और पूरा विश्व जो है वो खिचड़ी खा रहा है, और वो भी दूध के साथ। तो कफ भी होगा, पित्त भी होगा, दम भी होगा, अस्थमा भी होगा, और जो भी हमारी सांस लेने का पद्धति है, रेस्पिरेटिव सिस्टम है हमारी, वो भी पूरी बर्बाद हो जाएगी। कफ हो जाएगा, सर्दी हो जाएगी, बलगम हो जाएगी, मलेरिया हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, अस्थमा हो जाएगा। सारी बीमारी आपका इंतजार करती है, क्योंकि आप सुबह शाम दोपहर रात पकाया हुआ खाते हैं, घर का खाते हैं, बाहर का खाते हैं, लारी का खाते हैं, रेस्टोरेंट का खाते हैं। मैं तो ये कहूंगी कि सिर्फ रोटी सब्जी से भी बीमारी आएगी। अगर आप 10 साल 20 साल सुबह शाम दोपहर रात रोटी सब्जी घर की खाओगे तो भी बीमारी आएगी, क्योंकि जो गेहूं है, जो चावल है, वो भी पेट के इंटेस्टाइन में जमा हो जाते हैं, वो बाहर निकल नहीं पाते हैं। इंटेस्टाइन में मल जम जाता है और वहां पे कीड़े पड़ जाते हैं, उसमें वायु हो जाता है, गैस हो जाता है, और उसमें से सारी बीमारियां आती है। तो शरीर को स्वस्थ रखना है तो बी नेचुरल। मैं एक जो ब्लड कैंप होता है, ब्लड डोनेशन होता है, उसकी मैं बात बताना चाहूंगी कि आजकल बड़ी बड़ी संस्थाओं में ऐसा देखा गया है कि कोई एक डे हो, उसमें सेलिब्रेट करते हैं कि ब्लड डोनेट कैंप किया जाता है। लेकिन इंसान अपना खून जो है वो क्यों गंदा कर देता है, तो किसी का लेना पड़ता है। और जो किसी का भी हम खून लेते हैं उसमें भी प्रॉब्लम होते हैं कि उसमें भी HIV का जर्म्स होगा, बैक्टीरिया होगा, उसके वायरस होंगे, तो वो भी हमारे शरीर में आ जाएंगे। अगर एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत खून बह जाता है, तभी हमें लेना पड़ता है, ये अलग चीज है। लेकिन हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, या तो फिर शरीर में खून बनना बंद हो जाता है, या तो हमारा खून गंदा हो जाता है, और फिर हमें किडनी ट्रांसप्लांट करवानी पड़ती है, या फिर डायलिसिस करवाना पड़ता है, किसी और का खून लेना पड़ता है। तो ये सारी गलत चीज है। अगर हम सुबह में, दोपहर में, शाम को, रात को फल खाएंगे, सलाद खाएंगे, जूस पिएंगे, तो हमारा ब्लड है वो इतना हेल्दी होगा। मैं मेरे खुद की बात करूं तो हमारा जो शरीर के अंदर ब्लड है वो 100% प्योर है। कभी भी इसमें हीमोग्लोबिन कम नहीं होता है, कभी भी इसमें कोई गड़बड़ नहीं आती है, कभी भी गंदा नहीं हो जाता है। तो ये ब्लड डोनेशन कैंप क्यों करना पड़ता है कि ये जो चीज है वो हम बना नहीं सकते, कुदरत बनाता है हमारे शरीर के अंदर। वो अगर अच्छा भोजन खाएंगे तो शरीर में ब्लड बनेगा, नहीं तो किसी से लेना पड़ेगा। तो ब्लड जैसी चीज भी क्या किसी से लेने की, हम अच्छा खाएंगे अच्छा ब्लड बनने लगेगा। हमारे एक साधक है सतारा के, तो उनकी बेटी का पूरा ब्लड जो है, पूरे शरीर का ब्लड गंदा हो गया था। सिर्फ 30 दिन तक उसने सुबह शाम दोपहर रात जूस पे रही तो उसका ब्लड भी 100% प्योर हो गया। तो बी नेचुरल, बी प्योर, जैसा है वैसा का वैसा खाओ। हम तो सब भ्रष्ट करके खाते हैं, फिर कहाँ डॉक्टर को पूछने जाएंगे कि क्यों ऐसा हुआ। बहुत सारे लोग ऐसा भी पूछते हैं डॉक्टर को कि मुझे क्यों बुखार आया, मुझे क्यों ठंडी लग रही है, या मुझे क्यों डाइजेशन नहीं हो रहा है, या मुझे क्यों कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। तो खुद के शरीर को पूछो कि हमारे शरीर में हमने क्या गलत चीज डाल दी तो हमारा शरीर बिगड़ गया। तो हमें किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, ये हमारा मुंह है, उसके अंदर जो चीज है वो गॉड मेड डालोगे तो कभी भी बीमारी नहीं आएगी। तो बी नेचुरल, जैसा है वैसा का वैसा खाइए, स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो, खुश रहो और स्वस्थ रहो। ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं आप सभी लोगों को। और आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो हमारी 600 वीडियो है यूट्यूब में, वो भी आप देख सकते हो। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना हो तो सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में मेरा संपर्क कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9824317955।
सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में मुझे कॉल कीजिए और यही नंबर है हमारा व्हाट्सएप का। व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज कर सकते हो, अपॉइंटमेंट ले सकते हो। अहमदाबाद के नारायणपुरा के हेल्थ सेंटर में आके मिल सकते हो। नेचुरल नहीं खाया है तो नेचुरल लेट्रिन भी नहीं होता है, और अगर नेचुरल लेट्रिन नहीं होता है तो बीमारियां बढ़ जाएगी। तो इसके लिए एनीमा करना पड़ेगा। तो एनीमा भी आर्टिफिशियल है, करना पड़ेगा, क्योंकि जन्म के 20 साल तक 40 साल तक प्राकृतिक भोजन नहीं खाया है, अपक्व भोजन नहीं खाया है, पकाया हुआ मृत भोजन खाया है, इसीलिए उसको निकालने के लिए एनीमा करना पड़ेगा। तो यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट है, जहाँ पे आप ऑर्डर करके आप भी हमारा पॉट मंगवा सकते हो। एनीमा की पूरी किट आएगी, वो किट भी मंगवा सकते हो। तो इसमें सॉफ्ट कैथेटर आएगी, ये सॉफ्ट कैथेटर और कहीं पे भी नहीं मिलेगी। तो ये अगर आपको चाहिए, आपका कॉलोन क्लीन करना हो, आपको ठीक रहना हो, आप ऐसा सोचते हो कि अच्छे थॉट्स आए, पॉजिटिव थॉट्स आए, अच्छा हमारा हो, हम हमेशा खुश रहे, तो इसके लिए एनीमा करना बहुत ही जरूरी है। तो थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।